माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। हमारे देश में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इसके पहले हमारे देश में केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश है। हमारे देश में कानून की सर्वोच्च शक्ति संविधान में निहित है। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी भी कर का संग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः माल एवं सेवा कर का परिचय जानने के पहले संक्षेप में इसकी पृष्ठभूमि जानना भी उचित होगा। कर सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक प्रभार है, जिसका भुगतान जनता द्वारा सरकार को किया जाता है। सरकार इस धन का प्रयोग जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए करती है। कर सामान्यतः व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जब वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर यह कर लगाया गया है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। पूर्व में कई अन्य अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में रहे थे, जैसे धन कर अब प्रभाव में नहीं है। उपहार कर, संपदा कर ये अब प्रभाव में नहीं है। अब वर्तमान में प्रमुख प्रत्यक्ष कर आयकर ही है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स, यदि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर यह कर लगाया गया है, बल्कि इसे अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाए तथा अंतिम उपभोक्ता को इसका भार वहन करना पड़े, तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह कर माल अथवा सेवाओं पर लगाया जाता है। वर्तमान में ऐसे करों में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी एवं सीमा शुल्क प्रमुख है। 1 जुलाई 2017 से पहले कई अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में थे, जिनमें केंद्रीय विक्रय कर यानी सीएसटी, राज्य वेट, स्टेट वेट, उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स प्रमुख अप्रत्यक्ष कर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा बिना कानूनी अधिकार के किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता अथवा नहीं वसूला जा सकता है। कानून बनाने एवं कर या शुल्क लगाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 245 द्वारा दिया गया है। चूँकि कर लगाने संग्रह करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, अतः कोई भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकती। इस संबंध में केंद्रीय सरकार संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भी भाग के लिए कर संबंधी कानून बना सकती है। इसी प्रकार कोई भी राज्य सरकार अपने संपूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी भाग के लिए कर लगाने संबंधी प्रावधान बना सकती है, परंतु ऐसा कोई भी कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न 3 सूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। प्रथम सूची, जिसको संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट कहते हैं। द्वितीय सूची, जिसको राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट कहते हैं। तृतीय सूची यानी कि समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट। केंद्रीय सरकार ने संघ सूची में उल्लेखित विभिन्न करों में से जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाए हैं, उनमें कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर प्रत्यक्ष कर है। निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है। संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर धन कर, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है, यह भी प्रत्यक्ष कर था। केंद्र सरकार द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाए गए संघ सूची में, उनमें सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। दूसरा, भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, लेकिन इसमें मानवीय उपभोग में काम में आने वाली शराब शामिल नहीं है। अफीम, भारतीय भांग, नशीली दवाइयाँ, मादक पदार्थ भी शामिल नहीं है। अप्रत्यक्ष करों में तीसरा अप्रत्यक्ष कर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, केंद्रीय विक्रय कर। और चौथा है सेवाओं पर कर। इन प्रमुख कर एवं शुल्क की मदों के अलावा भी प्रथम सूची में अनेक मदें हैं, जिनसे केंद्रीय सरकार राजस्व प्राप्त कर सकती है। भूतकाल में केंद्रीय सरकार ने कई अन्य कर शुल्क लगाए थे, परंतु वे अब प्रभाव में नहीं है, जैसे एस्टेट ड्यूटी यानी कि संपदा शुल्क।
यह कर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर उन संपत्तियों को प्राप्त करने वालों से वसूल किया जाता था और धन कर भी 2015-16 वित्त वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकारें द्वितीय सूची में, जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगा सकती है। प्रमुख रूप से जो कर लगाया गया है उनमें भू राजस्व या मालगुजारी, कृषि आय पर कर, भूमि एवं भवन कर, राज्य में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क तथा भारत में अन्य किसी भी स्थान पर निर्मित उत्पादित ऐसी वस्तु समान निश्चित दर से असंतुलनकारी शुल्क, अफीम, मानवीय उपभोग के लिए काम में लाई जाने वाली शराब, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग, बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं के प्रवेश पर कर, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, अर्थात राज्य स्तरीय मूल्य संवर्धित कर यानी कि वेट, धंधों, व्यापारों, रोजगारों, पैसों पर कर, दस्तावेजों, स्टाम्प शुल्क की दर उन दस्तावेजों को छोड़कर जिन पर स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार प्रथम सूची के अनुसार केंद्र सरकार का हो। केंद्र या राज्य सरकार दोनों को जो कर वसूल करने का अधिकार है उनको तृतीय सूची यानी कि समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है। तृतीय सूची में कर राजस्व की कोई मद नहीं है, अतः आम जनता पर दोहरा कर आरोपण नहीं हो सकता। यदि किसी विषय पर केंद्र राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाए जाएं तथा उनमें विरोधाभास हो तो उस स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। सामान्यतः जनता को लाभ प्रदान करने के लिए अप्रत्यक्ष करों में सुधार किया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से इनपुट कर जमा का लाभ देने के लिए उत्पादन शुल्क के संबंध में 1984 में केन-वेड प्रणाली को लागू किया गया। इसी प्रकार पुराने बिक्री कर के स्थान पर 2003 के बाद से विभिन्न राज्यों में वेट प्रणाली लागू की गई। इसमें भी इनपुट कर जमा का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भी भारत में माल एवं सेवा कर की आवश्यकता महसूस की गई। इसका मुख्य कारण पुराने अप्रत्यक्ष कर ढांचे में अनेक कमियां होना था। पुराने अप्रत्यक्ष कर ढांचे में जो कमियां थी वो कर पर कर लगाना सबसे बड़ी एक कमी थी। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने के पहले जितने भी कर लगाए जाते थे उनको वस्तु की लागत में शामिल कर लिया जाता था। जैसे पश्चिम बंगाल में कोई माल बनाने के बाद राजस्थान में लाया जाता है तो इस माल पर सर्वप्रथम उत्पादन शुल्क वसूल किया गया, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसके बाद केंद्रीय विक्रय कर CST वसूल किया गया। इसके बाद माल के परिवहन पर सेवा कर लगाया गया। ये सभी कर राजस्थान के व्यापारी की माल की लागत में शामिल कर लिए जाते थे। जब राजस्थान का व्यापारी इस माल को बेचता था तथा वेट वसूल करता था तो विभिन्न करों सहित जो उसकी लागत है उस पर वेट वसूल करता था। इस प्रकार उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती थी तथा उसका भार अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता था। दूसरी जो कमी थी वो थी अनेक करों के कारण कुल कर भार उपभोक्ता पर अधिक होना। तीसरा, विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व हितों में टकराव का होना। मतलब कुछ राज्यों में या तो वस्तुओं का उत्पादन निर्माण अधिक होता है या खनिज उत्पादन की उपलब्धता अधिक होती है। दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण कम होता है। ये उपभोक्ता राज्य कहलाते हैं। उत्पादक राज्य से माल दूसरे राज्य में जाता है तो वह राज्य केंद्र विक्रय कर लगाता है, जिसकी दर वह अधिक रखने का प्रयास करता है जिससे उसको राजस्व अधिक प्राप्त हो। दूसरी तरफ उपभोक्ता राज्य की सरकार माल विक्रय पर वेट की दर अधिक रखेगी जिससे उस राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो। दोनों करों का भार उपभोक्ता पर पड़ता है, वस्तु महंगी हो जाती है। प्रशासनिक व्यय भी अधिक हो जाता है। कर चोरी, काले धन की में भी कोई कमी नहीं आती है। ये दोष थे पुराने कर ढांचे में।
तो नया जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार मानवीय उपभोग की शराब की पूर्ति पर देय कर के अलावा माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर जो कर है उसको जीएसटी कहते हैं। और विस्तार से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि माल एवं सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर यह निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक प्रत्येक लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है, जिसमें पिछले लेन देनों पर चुकाए गए करों की जमा स्वीकृत हो जाती है। यह एक ऐसा कर है जिसमें केवल मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है तथा इस कर का भार अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। यह जीएसटी माल एवं सेवा पर एक अप्रत्यक्ष कर है। समस्त माल सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, लेकिन इससे पेट्रोल, शराब, अंश प्रतिभूतियाँ अभी मुक्त है। यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है। जीएसटी मॉडल हमारे देश में दोहरा जीएसटी मॉडल लागू किया गया है। अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर यह एक कर है, जैसे केंद्रीय बिक्री कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, इन सब के स्थान पर जीएसटी नाम से एक कर लगाया जाता है। जीएसटी में जो कर शामिल कर लिए गए, केंद्र सरकार के जो कर शामिल किए गए उनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, चिकित्सकीय प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, इन करों के साथ में केंद्र द्वारा आरोपित उपकर, ये सभी केंद्र द्वारा लगाए जाते थे जो अब जीएसटी में शामिल कर लिए गए हैं। राज्य के द्वारा जो वेट लगाया जाता था, केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता था, लग्जरी कर लगाया जाता था, क्रय कर लगाया जाता था, प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय, मनोरंजन कर, शर्त, जुआ, लॉटरी पर कर लगाए जाते थे या इन करों पर उपकर शेष लगाया जाता था, वो सब मिला करके जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। जिन करों को शामिल नहीं किया गया जीएसटी में, उनमें से केंद्र सरकार का आधारभूत सीमा शुल्क, शोध एवं विकास उपकर, निर्यात शुल्क, राशिपातन विरोध शुल्क और सुरक्षा शुल्क, इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है।